वार ये तय करता है कि आपका अगला पूरा साल कैसा बीतेगा। इसका मतलब ये है और उसके हिसाब से और चंद्रमा के हिसाब से प्राइमरीली तय होता है कि आपका बर्थडे। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि वो किस दिन आ रहा है, यानी वो जिस दिन ये आपका बर्थडे आ रहा है उसके वार की बात कर रहा हूँ। जिस दिन आपका जन्म हुआ उस दिन सूर्य जिस राशि में जिस डिग्री पे था, अगले साल भी चेक कर लीजिएगा, सूर्य आपको उसी राशि में उसी डिग्री के आसपास मिलेगा। अगर किसी का जन्म शनिवार को हो जाए या मंगलवार को हो जाए, मंगल का संबंध हेल्थ से रिलेटेड भी है, मंगल का संबंध प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी है, तो ध्यान रखिएगा हो सकता है प्रॉपर्टी में कोई डिस्प्यूट ना हो जाए कि 7 वार पे हमने डिपेंड कर दिया हमारा साल कैसा बीतेगा। इसका मतलब जिस वार पे हमारा जन्म हुआ। नमस्कार, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो आपकी और हमारी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजर के पास इसलिए जाते हैं कि वो चेक करें कि मेरा ये वाला साल कैसा जाएगा। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा या आप भी कभी गए होंगे कि बर्थडे टू बर्थडे हमारा वर्षफल चेंज होता है। और एक्चुअली वर्षफल एक बहुत इंपॉर्टेंट कुंडली होती है। जैसे हमारा एक बर्थ चार्ट होता है जो हमारे जन्म के समय बना होता है, उसी तरीके से एक वर्षफल होता है जो हमारे बर्थडे टू बर्थडे हर साल चार्ट चेंज होता है। उस चार्ट के हिसाब से, वो जो चार्ट बर्थडे के हिसाब से बना, वो पूरा साल तय होता है। जैसे हमारी कुंडली में जो हमारा बर्थ चार्ट है वो हमारी पूरी जिंदगी की स्टोरी उसमें लिखी हुई है। इसी तरीके से एक बर्थडे पे चार्ट बनता है, उसमें हमारे उस साल की पूरी स्टोरी लिखी होती है। उस स्टोरी में वो जो पूरे साल की स्टोरी लिखी है उसके अंदर ये भी लिखा होता है ये साल रिलेशनशिप के लिए कैसा जाएगा, करियर के लिए कैसा जाएगा, हेल्थ के लिए ये साल कैसा जाएगा, पढ़ाई कैसी होगी, क्या मुझे विदेश जाने का मौका मिलेगा, क्या मैं इस साल खुश रहूंगा, हेल्थ के इश्यूज मुझे तो नहीं आएंगे, फैमिली में कोई और परेशान तो नहीं होगा, या पेरेंटल या किसी को हेल्थ के इश्यूज तो नहीं आएंगे। ये सारी चीजें, इसका मतलब मोटी बात है कि हॉस्पिटल के चक्कर लगेंगे, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगेंगे, लोन लेना है, घर लेना है, गाड़ी लेनी है, ये सारी चीजें उस एक वर्षफल में आती हैं। जैसे हमारे जन्म के समय हमारा बर्थ चार्ट बनता है, वैसे ही जो वर्षफल बना ये भी आपके बर्थडे के दिन से शुरू होता है। सिर्फ एक दिन का आगे पीछे का वेरिएशन होता है। ये भी मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ कि क्यों। देखिए क्या होता है, जो तिथि वार वगैरह जो बनते हैं ये सब सूर्य और चंद्रमा की वजह से बनते हैं। तो जिस दिन आपका जन्म हुआ अगले साल लगभग सेम डेट पे सूर्य उसी डिग्री पे उसी राशि में आता है। ये एक रूल है, आप चेक कर लीजिएगा। जिस दिन आपका जन्म हुआ उस दिन सूर्य जिस राशि में जिस डिग्री पे था, अगले साल भी चेक कर लीजिएगा, सूर्य आपको उसी राशि में उसी डिग्री के आसपास मिलेगा। कुछ घंटों का फर्क कभी कभी आता है और उसके हिसाब से और चंद्रमा के हिसाब से प्राइमरीली तय होता है कि आपका बर्थडे सेम डे रहेगा, एक दिन आगे रहेगा या एक दिन पीछे रहेगा। ज़्यादातर इन्हीं 3 दिनों के अंदर अंदर होता है। अब आप कहेंगे साहब हम तो उसी दिन बर्थडे मनाते हैं। आप ठीक है, वो आप उस दिन बर्थडे मनाते होंगे, लेकिन जो प्लैनेटरी पोजीशन है उसके हिसाब से वो एक दिन आगे या पीछे नॉर्मली हो जाता है, क्योंकि कभी सूर्य उस डिग्री पे आने में हो सकता है 4-6 घंटे लेट लेता है, कभी जल्दी ले लेता है, तो उसके हिसाब से सारी चीज़ें तय होती है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि वो किस दिन आ रहा है, यानी वो जिस दिन ये आपका बर्थडे आ रहा है उसके वार की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर इस वार का बहुत बड़ा रोल है। वार ये तय करता है कि आपका अगला पूरा साल कैसा बीतेगा। इसका मतलब ये है कि 7 वारों की हम बात कर रहे हैं, रविवार से लेकर शनिवार तक। जी हाँ, राहु केतु का कोई वार नहीं होता और हम इस कैलकुलेशन में उसे शामिल भी नहीं करते। हम बात करते हैं इन्हीं 7 फिजिकल प्लैनेट्स की, क्योंकि राहु केतु तो फिजिकल प्लैनेट है ही नहीं। हर प्लैनेट के हिसाब से एक वार तय है। जैसे सूर्य के लिए रविवार, चंद्रमा के लिए सोमवार, मंगल के लिए मंगलवार, बुध के लिए बुधवार, बृहस्पतिवार यानी गुरुवार गुरु के लिए, शुक्रवार शुक्र के लिए, शनिवार शनिदेव के लिए। इसमें से जो 2 वार हैं ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट हैं। एक है मंगलवार और एक है शनिवार, क्योंकि मंगल और शनिवार, अगर आपके बर्थडे वाले दिन मंगलवार पड़ जाए या शनिवार पड़ जाए, अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि वार को स्पेसिफिकली कैसे देखते हैं, तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर ये वार की कैलकुलेशन सूर्य उदय से सूर्य उदय तक ही होती है, यानी अगर आपका जन्म शुक्रवार रात को 1 बजे हुआ, यानी शुक्रवार 12 बजे ख़त्म हो गया था जैसे हम नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं, और 1 बजे हुआ जिसको हम 1 AM बोलते हैं, तो वो शनिवार शुरू नहीं हुआ, क्योंकि शुक्रवार इस सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक, यानी शुक्रवार के सुबह के सूर्योदय से लेके शनिवार के सुबह सूर्य उदय तक ये पूरा शुक्रवार गिना जाएगा। इस बात को समझ लीजिएगा। एक और एग्जांपल दे देता हूँ।
मान लीजिए किसी का जन्म हुआ मंगलवार सुबह 4 बजे, यानी मंगलवार का 4 AM, तो 4 बजे तो सूर्योदय होता ही नहीं है। सूर्योदय तो आजकल अगर गर्मियाँ चल रही हैं तो 5 साढ़े 5 के बीच में होता है। तो ये इसको सोमवार ही कंसीडर किया जाएगा, मंगलवार कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिना इसके आपकी कैलकुलेशन गलत हो सकती है, तो पहले इसको समझ लीजिए। फिर हम बात करते हैं कौन कौन से वार के हिसाब से कौन सा साल कैसा जाएगा। देखिए, वैदिक ज्योतिष में एक रूल है कि अगर आपका जन्म सूर्य के वार यानी रविवार को पड़े तो आपके लिए वो साल नेम फेम और करियर के लिए बड़े इवेंट वाला होता है। उस साल आपके करियर में बड़े इवेंट होते हैं और नाम मान सम्मान से रिलेटेड बड़े इवेंट होते हैं। अब देखिए, अगर आपकी कुंडली में सूर्य अच्छा है तो ये अच्छे इवेंट ज़्यादा देगा। अगर सूर्य खराब है और वर्षफल में भी खराब है तो इस साल बदनामी का डर रहेगा। ऐसे ही हम बात करें सोमवार की, यानी चंद्रमा वाला वार होता है। चंद्रमा एक शीतल प्लैनेट है, यानी मन को ठंडक देने वाला, इमोशंस से डील करने वाला चंद्रमा को बहुत अच्छा प्लैनेट माना गया है। तो ये मान लीजिए ये साल आपके लिए बहुत बढ़िया साल है। इस साल अगर आप कोई विदेश यात्रा करना चाहते हैं, लाइफ में कुछ लग्जरी ऐड करना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, तो इसके लिए भी बहुत बढ़िया होता है। और ओवरऑल इस वार पे अगर सोमवार, बर्थडे वाले दिन अगर सोमवार पड़ जाए तो पूरा साल ओवरऑल हैप्पीनेस के लिए होता है, यानी साल में खुशियां ज़्यादा मिलेंगी, परेशानियां कम आएंगी। लेकिन अगर चंद्रमा को आपने वर्षफल के हिसाब से डील नहीं किया, यानी वो खराब रहा, तो इसका उल्टा हो जाता है। बट नॉर्मली अगर हम बात करें तो चंद्रमा के वार पे अगर आपका बर्थडे आ रहा है तो आप ये मान लीजिए कि वो साल खुशियों से भरा ही होगा। तो अगर आपका जन्म मंगलवार को हुआ है तो आप ये ध्यान रख लीजिए कि इस साल चैलेंजेस का साल है, परेशानियां थोड़ी ज़्यादा आएंगी, थोड़ा स्ट्रेस रहेगा, बार बार आपको हो सकता है करियर में चैलेंजेस आए, काम बहुत करना पड़ेगा, बहुत सारे डिसीजन, बोल्ड फैसले लेने पड़ेंगे, हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। मंगल का संबंध दवाइयों से रिलेटेड भी है, मंगल का संबंध हेल्थ से रिलेटेड भी है, मंगल का संबंध प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी है। तो ध्यान रखिएगा, हो सकता है प्रॉपर्टी में कोई डिस्प्यूट ना हो जाए, थोड़ा ध्यान रखिएगा अगर जन्म दिन मंगलवार का आ रहा है। यही हम बात करें बुधवार को। देखिए, अगर बुधवार को आपका बर्थडे आ रहा है तो ये साल कैसा बीतेगा, अगर आपके मन में ये सवाल है, तो बुध भी बहुत बढ़िया प्लैनेट है। बुद्धि का, ज्ञान का, लर्निंग का, इंटेलिजेंस का प्लैनेट है। तो ये साल आपसे कुछ बड़े फैसले करवाएगा, कुछ इंटेलिजेंट डिसीजन लेने पड़ेंगे, आपको करियर में ग्रोथ दे सकता है। अगर आप बिजनेस में हैं और आपका जन्मदिन बुधवार को पड़ गया तो आप ये मान लीजिए कि इस साल नए कस्टमर्स, नए लोगों से मुलाकात होगी और जो आपके बिजनेस में ग्रो करने के लिए आपको हेल्प करेंगे। तो बुधवार का जन्म बहुत अच्छा होता है। अगर कोई स्टडीज़ कर रहा है, कोई स्टूडेंट है और बुधवार का दिन उसका बर्थडे आ गया तो ये साल पढ़ाई के लिए बहुत ही शानदार बीतने वाला है। तो उनको इसका मौका नहीं गंवाना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए ताकि इस साल बहुत अच्छी स्टडीज़ हो जाए। अगर जन्मदिन गुरुवार के दिन पड़ गया तो आप ये मान लीजिए ये साल वेल्थ गिविंग ईयर है। इस साल पैसा जरूर आएगा, प्रोवाइडेड आप बृहस्पति ग्रह को वर्षफल के हिसाब से जो स्थिति में खराब ना करें। लोग यही गलती करते हैं, जो वार आपको कुछ अच्छा देने वाला है उस साल आप उस प्लैनेट की एनर्जी को स्पॉइल कर देते हैं, वो अच्छा दे ही नहीं पाता। प्लैनेट तो चाहता है कि मैं दूं। बृहस्पतिवार है ज्ञान का, बृहस्पतिवार है नेम फेम का, वेल्थ का, हेल्थ का। तो अगर बृहस्पति देव का आशीर्वाद मिल जाए तो जिंदगी में और कुछ चाहिए ही क्या। खाली उन्हीं का एक ऐसा आशीर्वाद है जिसको हम गॉड का ब्लेसिंग भी कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जन्मदिन गुरुवार को पड़ा तो ये साल बहुत बढ़िया जाने वाला है। प्लीज़ बृहस्पति को खराब ना करें, अदरवाइज आपको ही जो अच्छे रिजल्ट मिलने हैं वो नहीं मिलेंगे या बहुत कम मिलेंगे। अगर शुक्रवार को आपका बर्थडे पड़ा, यानी शुक्रवार यानी शुक्रदेव, लग्जरी के, रोमांस के, व्हीकल के, लाइफस्टाइल के, क्लोथिंग के, ड्रेसिंग सेंस के, फुटवेयर्स के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए, ये जो हमारे जीवन में जितनी भी लग्जरीज है, विदेश यात्राएं भी शामिल हैं। हमारे देश में भी हम लोग जो ट्रैवल करते हैं, अच्छे लग्जरियस होटल्स में रहते हैं, अच्छी क्लास में ट्रैवल करते हैं, नई गाड़ी खरीदते हैं, ये वो शुक्रदेव है। इन सब का, शुक्रदेव के पास इन सब का कंट्रोल है। अगर शुक्रवार के दिन जन्मदिन आ गया तो ये मान लीजिए ये साल आपको ये सारी चीज़ें देने वाला है। तो प्लीज़ जो प्लैनेट चाहे देना चाहे वो ले लीजिए और शुक्र को खराब ना होने दें। ये बहुत ही शानदार पीरियड होगा। अब हम बात करते हैं लास्ट प्लैनेट की। हम बात कर रहे हैं शनिवार यानी शनिदेव का।
तो अगर किसी का जन्म शनिवार के दिन पड़ जाए तो ये पूरा साल स्ट्रेस का साल है। आपको पूरे साल शनि देव की रेमेडी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अदरवाइज अगर आपने रेमेडी नहीं करी तो शनि देव इस साल आपको पीड़ित रखेंगे और वो स्ट्रगल देंगे, करियर में चैलेंजेस देंगे, हेल्थ से रिलेटेड चैलेंजेस दे सकते हैं। थोड़ा मन उतना विचलित नहीं होगा, आपको ऐसा फीलिंग आएगा कि मेरी 7.5 तो नहीं चल रही, लेकिन मेरे पर स्ट्रेस उतना ही ज़्यादा आ रहा है, बल्कि उससे भी ज़्यादा। हालांकि ये पीरियड 1 साल का है और अगर आप शनि का उपाय करते रहेंगे तो ये सेटल भी होता रहेगा, थोड़ा मन में शांति रहेगी, चीज़ें ठीक रहेंगी। अदरवाइज़ अगर आपके बर्थडे पे शनिवार पड़ गया तो आप ये मान लीजिए इस साल हेल्थ से रिलेटेड बड़ी सीरियस इलनेस आ सकती है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में शनि राजयोग दे रहा है और इस साल में वर्षफल की स्थिति में शनि बहुत बढ़िया, तो ये प्रॉपर्टी खरीदने के लिए शानदार साल होता है। आज हमने बात करी इन सारे 7 प्लैनेट की जिनका हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो डेफिनेटली आपको मेरा पूरा वीडियो सुन के समझ में आ रहा होगा कि 7 वार पे हमने डिपेंड कर दिया हमारा साल कैसा बीतेगा। इसका मतलब जिस वार पे हमारा जन्म हुआ वो प्लैनेट तय करेगा कि हमारा पूरा जीवन कैसा चलेगा। अगर किसी का जन्म शनिवार को हो जाए या मंगलवार को हो जाए तो उसके जीवन में एक्शन ओरिएंटेड और स्ट्रेस वाला थोड़ा ज़्यादा होता है, प्रोवाइडेड अगर कोई तिथि उसे बचा रही है तो वो राजयोग की स्थिति क्रिएट कर सकता है। जैसे शनिवार के दिन आपका जन्म हुआ है और उस दिन तिथि पड़ गई चतुर्थी, नवमी या चतुर्दशी। मैं स्पेशली बात करूंगा, चतुर्दशी तिथि बहुत खराब होती है, शनिवार का दिन भी खराब होता है, लेकिन शनिवार के दिन अगर ये तिथियां पड़ जाएं तो इसको एक्सेप्शनली गुड माना है, बहुत ज़बरदस्त राजयोग कारक माना है, बाकी सारे राजयोगों से ये ऊपर है। मैं पर्सनली इसको वैल्यू करता हूँ और जैसे ही किसी की कुंडली देखता हूँ तो मैं ज़रूर देखता हूँ कि इसका कौन से वार का जन्म है, कौन सी तिथि का जन्म है। अगर आप इनको इस कॉम्बिनेशन को समझ लें, क्योंकि चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी तिथि को वैदिक ज्योतिष में खराब माना गया, इनको रिक्ता तिथि की कैटेगरी में रखते हैं और शनिवार वैसे ही दुख देने वाला है। तो अगर रिक्ता तिथि शनिवार के दिन पड़ जाए तो स्पेशल राजयोग होता है। इस अगर हम मुहूर्त की बात करते हैं, मुहूर्त निकालने की भी बात करते हैं, तो नॉर्मली मैं मंगलवार शनिवार को कोई अच्छा मुहूर्त नहीं निकालता, प्रोवाइडेड अगर शनिवार के दिन इस तरह की रिक्ता तिथि आ जाए तो सोचिए किसी का जन्म शनिवार को हुआ, रिक्ता तिथि पड़ गई तो स्पेशल राजयोग फॉर्म हो गया। कुंडली देखने का कोई ज़रूरत नहीं है, खाली इसी तिथि और इसी वार के कॉम्बिनेशन से आप समझ सकते हैं कि इस जन्म में राजयोग मिलेगा या सारे राजयोग खत्म हो जाएंगे। अब इस बात से एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है, अगर आपका जन्म आपकी कुंडली बहुत अच्छी है, बहुत शानदार है, लेकिन जन्म दिन के दिन शनिवार पड़ गया और तो जब तक ये साल रहेगा आपकी कुंडली में जितने भी राजयोग हैं वो सब शांत हो जाएंगे। शनि कहेगा रुकिए, राजयोग एग्जीक्यूट करने का ये साल है ही नहीं। इसी तरह से अगर आपका जन्म मंगलवार के दिन पड़ गया और कोई स्पेशल राजयोग उसको एक्टिवेट नहीं कर रहा तो मंगल आपके सारे अच्छे इवेंट्स को होल्ड कर देगा। तो मंगल आपके सारे अच्छे इवेंट्स को होल्ड कर देगा और कहेगा इस साल ये इवेंट मैं एग्जीक्यूट नहीं होने दूंगा। इसलिए अगर आपको ध्यान हो, आपने सुना हो अपने बड़े बुजुर्गों से, किसी भी अच्छे काम को करने के लिए मंगलवार और शनिवार को अवॉइड किया गया है। सबसे अच्छा वार गुरुवार को कहा गया है, बिजनेस के लिए बुधवार को कहा गया है और मैरिज के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, लग्जरी ऐड करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए शुक्रवार को बहुत बढ़िया दिन माना गया है। सूर्य ओवरऑल ग्रहों का बादशाह है, आधा अच्छा आधा खराब। कारण ये है कि ये क्योंकि बहुत गर्म है, ये आग, सूर्य क्या है, आग है, तो क्योंकि आग के पास में बाकी सारी चीज़ें जल जाती हैं तो इसलिए बहुत अच्छा नहीं माना है। लेकिन हाँ, फिर भी सूर्य मान सम्मान, करियर के लिए बहुत ही शानदार प्लेनेट है। अगर आप चेक कर लीजिएगा, अगर आप जॉब में हैं और आपका कभी प्रमोशन हुआ है तो आप चेक कर लीजिएगा, उस साल आपके बर्थडे में या तो रविवार रहा होगा या गुरुवार रहा होगा, बुधवार रहा होगा, शुक्रवार या सोमवार रहा होगा। मंगलवार शनिवार अगर पड़ा होगा तो वो साल बहुत स्ट्रेस का गया होगा। ये था मेरा आज का वीडियो। एक बात ध्यान रखिएगा, आप कमेंट में ज़रूर डालिएगा कि कब आपका कौन सा साल शनिवार को पड़ा, वो साल कैसा गया, शुक्रवार को पड़ा लग्जरी और रोमांस के लिए कैसा गया, बाकी सारे वारों का भी, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, आपके वो साल नोट करिए, पिछले 5 साल 10 साल का पूरा हिस्ट्री निकाल के देखिए और चेक करिए, याद करिए उन सारे इवेंट्स को और उसको चैट में ज़रूर डालिएगा, कमेंट्स में ज़रूर डालिएगा कि क्या ये सही आ रहा है। इसका रिस्पॉन्स अगर आ रहा है
तो ज़िंदगी भर के लिए हो सकता है आपको ये बात एडवांस में आप तय कर लें कि मेरा कौन सा साल कब अच्छा जाएगा और कौन सा साल कब खराब जाएगा। शर्त सिर्फ एक ही है, आपको ये इंश्योर करना है कि जिस साल आपका जन्म जिस वार को आया है उस प्लैनेट को खराब ना होने दें। मंगलवार या शनिवार को आया है तो स्पेशल उपाय करें, उस साल खास उपाय करें, स्पेशल रेमेडी करें, डोनेशन पे फोकस करें ताकि मुसीबत थोड़ी कम आए। मुसीबत ना आना भी एक तरह का फ़ायदा ही है। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मैं खुद आपके सारे कमेंट्स को पढ़ूंगा, वेट करूंगा कि आपने कमेंट्स में क्या डाला है और अगर आपके उसमें कुछ क्वेश्चंस भी होंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि उनका आंसर के लिए कुछ और वीडियो बना दूँ। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।